हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th के लिए ज्योमेट्री का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ए बी रेखा पर साधारण रीति से एक ही आकृति में सम पंचभुज, सम षटभुज तथा सम सप्तभुज बनाओ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले बच्चों आपने 7th क्लास में त्रिभुज का चैप्टर पढ़ा है। त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति होती है और चतुर्भुज पढ़ी है तो चतुर्भुज 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति होती है। परंतु आपका 8th क्लास में जो चैप्टर है वो है बहुभुज। 4 सरल रेखाओं से जो अधिक आकृति बनती है भुजाओं से वो होती है बहुभुज। तो अब जो आपको चैप्टर है वो है बहुभुज का। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपने सम पंचभुज, सम षटभुज तथा सम सप्तभुज बनानी है और सिंपल मेथड साधारण विधि द्वारा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं। इसमें सबसे पहले आपने ए बी रेखा लेनी है। ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है, 4 सेंटीमीटर। ए बी। तो बच्चों अपने एस्टीमेट से कंपास खोलोगे। पॉइंट बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। पॉइंट आर के ऊपर कंपास रखोगे, फर्स्ट कट लगाओगे। फर्स्ट कट के ऊपर कंपास रखोगे और सेकंड कट लगाओगे। इस तरह से एम एन। पॉइंट एन के ऊपर कंपास रखो, एम के बराबर खोलो और चाप को पूरा करो। उसके बाद पॉइंट एम के ऊपर कंपास रखो और एन के बराबर खोलो और एन वाली चाप को पूरा करो। दोनों चापें जहां क्रॉस कर रही हैं उस पॉइंट का नाम दे दो ई। पॉइंट ई और बी को डॉटेड लाइन में मिलाओ। इस तरह से। उसके बाद पॉइंट बी के ऊपर कंपास रखो, पॉइंट ए के बराबर खोलो और ए से चाप शुरू करो और 90 डिग्री वाली लाइन तक ले जाओ। इस तरह से ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगी। इनका नाम दे दो डी। पॉइंट डी और ए को डॉटेड लाइन में मिलाओ। ये सभी रेखाएं बच्चों रचना की रेखाएं हैं जो डॉटेड आएंगी। इस तरह से। इसके बाद पॉइंट बी के ऊपर कंपास रखेंगे। हमने ए और बी रेखा का बच्चों समद्विभाजन करना है। पॉइंट बी के ऊपर कंपास रखोगे और चाप लगाओगे इस तरह से। कंपास उतनी ही खुली रहने देनी है और पॉइंट ए के ऊपर कंपास रखोगे और सेकंड चाप लगाओगे। इस तरह से। इस पॉइंट का नाम दे दो एस, इसका नाम दे दो टी। एस और टी पॉइंट को डॉटेड लाइन में मिलाओ और ऊपर तक ले जाना है।
इस तरह से बच्चों आप देखेंगे समद्विभाजन वाली लाइन इस चाप को और इस लाइन को जिस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, लाइन के ऊपर और ये चाप के ऊपर, ये पॉइंट है 4, इसका नाम देना है हमने 6। पॉइंट 4 और 6 का फिर हमने समद्विभाजन करना है इस तरह से। इस तरह से पॉइंट 4 और 6 का समद्विभाजन हो जाएगा। ये बीच वाला पॉइंट है क्योंकि 4 और 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जो बीच वाला पॉइंट है ये आएगा नंबर 5। तो बच्चों नंबर 4 और 5 के बराबर कंपास खोलो, 4 और 5 के बराबर। पॉइंट 6 के ऊपर कंपास रखो और कट लगाओ, इसका नाम दे दो नंबर 7। इस तरह से हमने पंचभुज, सबसे पहले पंचभुज बनानी है तो नंबर 5 के ऊपर कंपास रखेंगे, ए के बराबर खोलेंगे और चाप लगाएंगे। इस तरह से जो बी तक आएगी डॉटी लाइन में चाप पूरी करनी है। इसके बाद क्या करोगे, ए और बी के बराबर कंपास खोलनी है, ए और बी के बराबर। पॉइंट बी के ऊपर कंपास रखो, फर्स्ट चाप लगाओ, ए के ऊपर रखो, कंपास उतनी ही खुली रहने देनी है, ए के ऊपर रखो और इस साइड को चाप लगाओ। ये पॉइंट कोई भी पॉइंट दे सकते हैं आप, इसमें सी दे दिया, एल दे दिया। इसके बाद ए बी के बराबर ही कंपास खोलनी है, पॉइंट सी के ऊपर रखनी है और इस तरह से आप चाप लगाओगे जो आपकी इस लाइन के ऊपर कट करेगी। इसका नाम दे दो एम, दे दूसरा एम दिया हुआ है, एम नहीं देंगे तो कोई और दे देंगे, जैसे कि एफ दे दिया। जो पॉइंट हमने पहले नहीं दिया है वो पॉइंट देना है। इसके बाद क्या करोगे, एल को ए से डार्क लाइन में मिलाओ, सी को बी से मिलाओ, इस तरह से एफ को सी से मिलाओ और एल पॉइंट को एफ से मिला दो। तो बच्चों ये पंचभुज तैयार हो गई। इसके बाद उन्होंने कहा है कि सम षटभुज भी हमने इसी आकृति में बनानी है। तो षटभुज बनेगी, पॉइंट 6 के ऊपर कंपास रखो, ए जितनी खोलो और सर्कल ए से शुरू करना है और ये दीर्घ सर्कल आएगा इस तरह से। इस तरह से आप चाप पूरी कर सकते हो। इसके बाद पॉइंट ए और बी के बराबर कंपास खोलनी है, कंपास ए और बी के बराबर।
पॉइंट ए के ऊपर रखो और इस सर्कल को कट करो। बाहर वाला सर्कल पॉइंट बी के ऊपर रखो और इस तरह से कट लगाओ। एच जी, फिर एच के ऊपर रखो, नेक्स्ट कट लगाओ, फिर जी के ऊपर रखो और कंपास बच्चों ए बी रेखा के बराबर ही खुली रहने देनी है। ऐसे कट लगाते जाना है आप। आई जे, अपने मर्जी से कोई भी पॉइंट से दे सकते हो आप। इस तरह से एच को आप ए से मिलाओगे, डार्क लाइन में मिलानी है क्योंकि ये आंसर लाइन है हमारी। इसके बाद पॉइंट बी को जी से मिलाओगे डार्क लाइन में, फिर जे को जी से मिलाओगे, फिर उसके बाद एच को आई से मिलाओगे, उसके बाद आई को जे से मिलाओगे। ये आपकी षटभुज बन गई। इसके बाद बच्चों लास्ट में बताया है समसप्तभुज। तो समसप्तभुज के लिए क्या करेंगे, नंबर 7 के ऊपर आप कंपास रखोगे, ए जितनी खोलोगे और ये सर्कल पूरा करोगे। इस तरह से सर्कल पूरा करना है आपने। इस तरह से फिर पॉइंट ए और बी के बराबर कंपास खोलनी है। ए और बी के बराबर पॉइंट ए के ऊपर कंपास रखो, फर्स्ट कट लगाओ, फिर बी के ऊपर रखो, इस साइड को कट लगाओ। इसी तरह कट लगाते जाना है आगे। इस तरह से। तो बच्चों जो समद्विभाज्य हमारी लाइन है उसके ऊपर चाप आएगी। इन सब का नाम देना है आपने। आगे दे दो नाम, आई जे पी ओ डब्ल्यू। तो बच्चों आपने क्या करना है, पॉइंट ए को ये क्यू दे दिया, क्यू से मिलाओ, क्यू को पी से मिलाओ, इसके बाद बी को जी से मिलाना है, डब्ल्यू को जी से मिलाओ, फिर ओ को डब्ल्यू से मिलाओ, पी को ओ से मिलाओ। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ये पंचभुज है, 1 2 3 4 5। षटभुज है, षटभुज की 6 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर सप्तभुज की 7 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये साधारण विधि द्वारा क्वेश्चन है और इसको आप अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। मेथड यही रहेगा
इनको आप अलग भी बना सकते हैं, पर हमें हमारी जो बुक में दिया गया है, हमने एक ही आकृति में ये 3 जो बहुभुज है वो बनानी है, हमने तैयार करनी है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका रेडी हो जाता है।